क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। एक विस्तृत होते हुए आयत का क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। विस्तृत समझ है ना, यानी कि आयत है वो विस्तृत हो रहा है, फैल रहा है, फैल के उसका क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। क्वेश्चन में सुधार कर देना, आपके बुक में 40 दिया है, यहाँ पे 48 होगा। ठीक है। आयत की लंबाई सदा इसकी चौड़ाई के वर्ग के बराबर रहती है, चौड़ाई के वर्ग के बराबर रहती है। और फिर क्या कर रहा है, इसकी लंबाई किस दर से बढ़ रही है, जब चौड़ाई 4.5 सेंटीमीटर है। ठीक है। तो मैं यहां मान लेता हूं, माना आयत की लंबाई, आयत की जो लंबाई है, लंबाई को हम लोग x मान लेते हैं, लंबाई को x। तो आयत की चौड़ाई क्या होगी, आयत की चौड़ाई, तो आपके क्वेश्चन में कह रहा है कि लंबाई जो है ना इसके चौड़ाई के वर्ग के बराबर होती है, यानी कि चौड़ाई √x हो जाएगा। तभी ना, देखो चौड़ाई का वर्ग करोगे तो x आ जाएगा कि नहीं, √x का वर्ग करने पे ये आना चाहिए ना, समझ ना, क्योंकि आयत की लंबाई सदा चौड़ाई के वर्ग के बराबर होती है। तो इसका वर्ग ये हो जा रहा है कि नहीं, बिल्कुल हो जा रहा है। चलिए अब प्रश्न से, आपके पास क्या दिया हुआ है कि आयत का क्षेत्रफल, यानी कि क्षेत्रफल जो दिया है dA/dt किस दर से बढ़ा है, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। ठीक है। अच्छा, हमें बताना है कि इसकी लंबाई किस दर से बढ़ेगी जबकि चौड़ाई जो है 4.5 सेंटीमीटर है। यानी कि आपको निकालना है कि dx/dt क्या होगा, आयत की लंबाई किस दर से बढ़ेगी यह निकालना है, जबकि चौड़ाई यानी कि √x का वैल्यू दिया है 4.5 सेंटीमीटर। चलिए देखते हैं। तो आप देखो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल यानी एरिया क्या होता है, तो होता है लंबाई गुने चौड़ाई, यानी कि x गुना में √x, यानी एरिया बराबर, यहाँ देखो पावर में 1 हो जाएगा, ये रूट हटेगा तो पावर में 1/2, 1 और 1/2 जुड़ेगा तो हो जाएगा x का पावर 3/2। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू किसके, तो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम t के। चलिए देखते हैं क्या आता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे यार, हो जाएगा एरिया के लिए dA/dt बराबर 3/2, x का पावर 1/2, पावर नीचे उतरा, पावर में से एक घट गया, और इंटू में dx/dt। चलिए देखते हैं इसका वैल्यू कितना है, तो इसका वैल्यू दिया है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, 3/2 और गुना में x का पावर 1/2, x का पावर 1/2 का मतलब समझ रहे हो ना, √x यानी कि 4.5, x का पावर 1/2 का मतलब √x हुआ, यानी कि 4.5 सेंटीमीटर, और इंटू में dx/dt। चलिए एक काम करते हैं, इसको ऊपर भेजते हैं और इन दोनों को भाग में लेते हैं। 48 गुना में 2/3 गुना 4.5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, यह आपका dx/dt यानी लंबाई में परिवर्तन की दर। चलो पॉइंट हटा दें, ऊपर एक जीरो लग जाएगा। 48 गुना 2/3 गुना 45 गुना में यहाँ पर 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ये आपका यार dx/dt। चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं। 5 दूना 10, 5 9 45, 3 से कट जाएगा, 16 3 48। ठीक है। चलिए 16 दूना 32 और 32 दूना 64। ठीक है, 64/9 सेंटीमीटर प्रति सेकंड आ गया इसके लंबाई में परिवर्तन की दर समय के रेस्पेक्ट में। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन